सबको। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। बेटा, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति बेटा। ओम शांति। ओम शांति। सबको ओम शांति। ओम शांति। सबको ओम शांति। ओम शांति। तो जैसे कि हम सब बात कर रहे हैं कलाओं के ऊपर कि किस तरीके से हम अपने आप आत्मा की जो कलाएं हैं उसको किस तरीके से बाबा हमें बता रहे हैं कि बच्चे ये जो कलाएं हैं इसे आप धारण करिए। तो उसके बारे में ही समझेंगे हम आज हम और अपनी कला में थोड़ा आगे और बढ़ेंगे। आज बाबा हमें क्या बता रहे हैं, अपना बनाने की कला, यानी कि आर्ट ऑफ मेकिंग वन ओन्स, यानी कि हम अपना बना लें, ऐसी कला होनी चाहिए हमारे अंदर। ये बाबा हमें बोल रहे हैं अपना बनाने की कला, अर्थात कि बाबा बता रहे हैं कि बाबा बच्चों की महिमा कर कर, परमपिता परमात्मा है, बच्चों की महिमा कर कर उनमें आत्मविश्वास पैदा कर देते थे। यहाँ बात हो रही है आदि पिता ब्रह्मा बाबा, जिनके द्वारा पहली बार ज्ञान आया इस धरा पर। तो उनके अंदर इतना ज्यादा उनकी वाइब्रेशन इतनी अच्छी थी कि वो अन्य आत्माओं की महिमा कर उनके अंदर आत्मविश्वास पैदा कर दिया करते थे, बिल्कुल परमपिता परमात्मा समान। बाबा भी क्या कर रहे हैं इस धरा पर आकर, बाबा ने क्या किया, हर एक स्टेप पर वो हमारा आत्मविश्वास आगे लेकर जा रहे हैं कि बच्चे, हम थोड़ा सा भी अगर हिलते हैं तो वो हमें सहारा देते हैं कि कोई बात नहीं, ये पेपर है, ये भी पार हो जाएगा, चिंता नहीं करनी है। इस तरीके से हमारे वो आत्मविश्वास को लेकर, हमारे आत्मविश्वास को कभी भी कोई ठेस नहीं पहुंचने देते थे। बिल्कुल वैसे ही बात हो रही है कि आदि पिता ब्रह्मा बाबा भी वैसे ही, जहाँ पे अन्य आत्माएं हैं, अगर वो भी कभी कभी नीचे गिर जाती थी तो उनकी महिमा कर उनके अंदर आत्मविश्वास बढ़ाते थे, उनके आत्मविश्वास को पैदा कर देते थे, उनके गुणों का विकास होने लगता था जब उनके आत्मविश्वास बढ़ता था, जब उनकी महिमा करते थे, जब उनके बारे में वो उन्हें हौसला देते थे कि आप कर सकते हैं, आप बहुत शक्तिशाली हैं। तो उसके बाद वो उनके अंदर वो उमंग भी और उनके अंदर उन सभी चीजों का, गुणों का विकास होना भी शुरू हो जाता था। तो कितनी बड़ी शक्ति है। परमपिता परमात्मा भी तो यही कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने धीरे धीरे पहले हमें परिवर्तन करना शुरू किया। जहाँ हम अटकते हैं वहाँ हमें हमारी वो समय वो सहारा देते हैं कि कोई बात नहीं बच्चे, हो जाएगा हो जाएगा, आप चिंता ना करें, बाबा आपके साथ है, आप कर लेंगे, आप तो बहुत शक्तिशाली हैं, आप तो परमपिता परमात्मा के संतान हैं। इस तरीके से बाबा भी हमें आगे बढ़ाते हैं। तो बाबा ये बता रहे हैं कि आदि पिता ब्रह्मा बाबा में भी ऐसे गुण थे, ऐसी कला थी, और हम सबको भी ऐसी कला को धारण करना है। इस तरह की कला हमारे अंदर भी होनी चाहिए। फिर बाबा क्या बोल रहे हैं कि वह सभी का दिल ऐसे जीत लेते कि उनके बाबा उनसे दूर रहने जाने या दूर रहने की इच्छा नहीं होती थी, यानी कि उनकी वाइब्रेशन इतनी सुंदर थी कि उनसे दूर जाने की या उनसे अलग हटने की इच्छा नहीं होती थी। ऐसी उनकी वाइब्रेशन थी। अब जैसे बाबा ही हैं, जब बाबा से हम कनेक्ट होते तो कितना अच्छा लगता है हमें नहीं मन करता कि हम फिर बाबा से अपना कनेक्शन तोड़े। तो कभी कभी जब कनेक्शन टूट जाता है तो फिर क्या होता है, हमारे अंदर दुख आ जाता है। हम उसके बाद उन सभी चीजों से, फिर सभी विकारों से फिर हम इधर उधर होने लगते हैं, अपनी स्थिति से हम हिल जाते हैं। ये रीजन होती है। इसकी वजह से जब हम स्थिति से हिलते हैं सभी चीजें बिल्कुल खराब हो जाती है। तो वही बाबा बता रहे हैं हमें कि जैसे कि बाबा थे तो उनकी वाइब्रेशन ऐसी थी कि सामने वाली आत्मा खुद ही उनसे जाने की इच्छा नहीं होती थी, वो हर पल उनके साथ रहना चाहती थी
यानी उनके वाइब्रेशन में इतना अपनत्व था कि वो सबको जैसे वो है वैसे अपना लेते थे, ये समझ के कि हर एक बच्चा परमपिता परमात्मा का संतान है। मैं भी परमपिता परमात्मा का संतान हूँ और वो भी बाबा का संतान है। तो जब हम सभी एक दूसरे, जब सभी परमपिता परमात्मा के संतान हैं तो सभी भाई भाई हैं, यही सोचकर जो भी उनके पास आता था उनको वो पूरे दिल से अपनाते थे। कितनी सुंदर कला है ये, अपना बनाने की कला। उनको जब अपना लेते थे तो अपना बना भी लेते थे, अपना भाई समझकर या अपनी बहन समझकर, कोई भी समझकर, ये समझकर कि हाँ, सामने वाली जो आत्मा है वो भी परमात्मा की संतान है। यही उनके अंदर ही एक संकल्प था जो उन्हें हर पल अपना बनाने में कभी भी वो किसी भी तरीके की उन्हें हिचक, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होती थी। ये संकल्प, दृढ़ संकल्प था उनके अंदर कि हर एक पापा का बच्चा मेरा भी मेरा भी भाई है, तो मेरा भी उनके साथ पूरा, मैं और वो, चाहे कोई कहीं से भी कोई आ जाए, उन्हें अपना बनाने में बिल्कुल देर नहीं लगती थी। और इसी समय जितने भी आत्माएं वहां पर आती थी उन्हें बाबा के साथ रहना, बाबा के साथ बात करना अच्छा लगता था। ये बाबा बता रहे हैं, ये बाबा क्या बोल रहे हैं, बाबा से मिलकर सब बहुत ही हल्का महसूस करते थे कि जब हम किसी को अपना लेते हैं, अंदर से अपना लेते हैं, तो वो वाइब्रेशन भी सामने तक पहुंचती है। अगर हम ऊपर से दिखा रहे हैं कि हम अपनाते हैं और अंदर से हमारे लिए कोई वैसा भाव नहीं है, तो फिर वो अपनत्व भी ज्यादा दिन तक नहीं टिकती है, वो ऊपर ऊपर तक रहती है। कोई जरा सा भी कोई परिस्थिति आई तो हम हिल जाते हैं, और जो सामने वाली आत्मा है उसके पास भी तो वाइब्रेशन जारी है कि हमने उसे दिल से अपनाया है या ऊपर से अपनाया है। अगर हम दिल से अपनाते हैं किसी को, कोई भी आत्मा हो, ये समझकर कि वो बाबा का बच्चा है, लौकिक रिश्तों से नहीं, आत्मिक रिश्ते से जब किसी को हम अपनाते हैं तो उसके बाद वो वाइब्रेशन भी उन तक पहुंचती है और हमारे बीच के संबंध भी बहुत सुंदर हो जाते हैं। तो वैसे ही बाबा की भी ऐसी कला थी कि वो सबको अपना लेते थे, सबके साथ मिलजुल कर रहते थे और बहुत हल्का महसूस करते थे सब उनके साथ रहकर, क्योंकि उनकी वाइब्रेशन ही ऐसी थी। उनमें जो उनके पास आते थे वो सबको एक सेकंड में अपना लेते थे। इतनी बड़ी शक्ति थी उनके अंदर, अपना बनाने की कला थी, मोल्ड करने की कला थी अपने आप को। ये सामने वाली जैसे भी आत्मा है उस तरीके से अपने आप को मोल्ड कर लेना, इतनी बड़ी शक्ति थी। और इसी शक्ति से सब, वो बिल्कुल हल्का हल्केपन की स्थिति में रहते थे। तो ये बाबा हमें क्यों बता रहे हैं, ताकि हम भी इस चीज को धारण करें, क्योंकि हम भी तो परमपिता परमात्मा के संतान हैं, हम क्यों नहीं कर सकते हैं। सब कर रहे हैं तो मैं भी कर सकती हूँ। मेरे अंदर भी ये कला होनी चाहिए कि सामने वाली आत्मा कैसी भी हो, उसका संस्कार किस तरीके का भी हो, पर मैं आत्मा हर पल उस चीज में एडजस्ट कर जाऊं, हर पल इजिली एडजस्टेबल बन जाऊं, मोल्ड कर लूं अपने आप को जैसे सामने वाली आत्मा के संस्कार है, उसे अपना लूं जैसे भी वो उसके संस्कार है, ये सोचकर कि वो भी बाबा की संतान है। ये समझकर जब ऐसे हम कर लेंगे, जब हमारे अंदर उनके लिए कुछ रहेगा ही नहीं प्यार के अलावा, तो फिर क्या होगा, सब कुछ बिल्कुल ईजी होता चला जाएगा, बिल्कुल हल्के रहेंगे। क्योंकि जब अंदर एक ही चीज, बाहर भी वही चीज रहेगी, तो फिर किसी चीज का कोई दिखावा या फिर कोई आवरण नहीं रहेगा। अभी अगर हम देखें बाहर में भी, तो क्या है, अंदर कुछ और है, बाहर कुछ और है। अंदर से हम सामने वाली आत्मा को अपना नहीं पाते हैं और ऊपर से हमारी मजबूरी होती है अपनाने की, इसीलिए उनके संबंध भी अच्छे नहीं होते हैं। जो अंदर से अगर हमने अगर उस चीज को अपना लिया, सामने वाली आत्मा को, तो फिर हम हर पल हल्कापन महसूस करेंगे। माना अर्थात क्या, कि दिल से उन्हें मान लेना कि हाँ, वो भी बाबा के बच्चे हैं, वो भी हमारे पास आए हैं, तो वो भी हमारे एक तरीके से भाई हैं। ऐसी ये कला हमारे अंदर होनी चाहिए जो बाबा हमें बताना चाहते हैं, अपना बनाने की कला, या आप किसी भी तरीके से सामने वाली आत्मा को अपना बना ले, ऐसी कला होनी चाहिए आपके अंदर। बाबा क्या बोलते हैं, बाबा निराश आत्माओं के अंदर आशा उत्पन्न कर देते थे। मतलब बाबा के अंदर ये भी कला थी, जब वो किसी को अपना लेते थे, किसी के अंदर जब वो अपना लेते थे, तो उसके संस्कार, उसके स्वभाव, अगर वो कहीं भी अटकता था, कहीं भी अगर वो उसके अंदर वो दिक्कत आती थी, तो वो तुरंत ही
अगर वो देखते थे कि हाँ यहाँ पे उस आत्मा को दिक्कत आ रही है किसी चीज की, या वो निराश है, या वो पीछे जा रही है, डर रही है, तो बाबा उनकी मदद करते थे। निराश आत्माओं में आशा भर देते थे। एग्जाम्पल दिखा रहे हैं बाबा, परमपिता परमात्मा। बाबा ने हमारे सामने एक एग्जाम्पल पेश किया है कि बच्चे, आपको अपनी स्थिति को इस समान बनाना है, क्योंकि जब टारगेट लिया है कि बाबा समान बनना है, तो उस टारगेट को पूरा भी तो करना है। उसकी स्टेप्स हैं ये सारे बाबा समान बनने के। बाबा के अंदर जो भी कला है, परमपिता परमात्मा हमारे शिव बाबा, बाबा इन सभी कलाओं से भरपूर है। और हमें भी तो शिव बाबा परमपिता परमात्मा के समान बनना है। जब ये टारगेट हमने लिया है, तो उसके बाद उसके ऊपर कार्य भी तो करना होगा। सारी चीजें, हर एक चीज को नोटिस करना है। तो जैसे ये बताया कि बाबा निराश आत्माओं में आशा भर देते थे, कि उनके अंदर इतनी आशा थी, उनके अंदर इतना जज्बा था, उनकी वाइब्रेशन ऐसी थी ब्रह्मा बाबा की, तो फिर वो आत्माओं में आशा भर देते थे, उन्हें उमंग उत्साह दिलाते थे कि ज्ञान को उमंग उत्साह से लेकर आगे जाना है, बोझल बनाकर आगे नहीं लेकर जाना है, हल्केपन में रहकर आगे लेकर जाना है। जब हल्केपन में हम आगे लेकर जाते हैं, तो हम इजीली आगे बढ़ जाते हैं, और फिर हम उसे आराम से पार भी कर लेते हैं और पता भी नहीं चलता है। ऐसी स्थिति बनानी है बच्चे अपनी। तो वैसे ही हमारे अंदर भी होना चाहिए कि सामने वाली आत्मा कैसी भी हो, उसका स्वभाव कैसा भी हो, पर जब मैं आत्मा अगर हर पल अपनी आत्मिक स्थिति में रहूंगी, यहाँ पर भी वही बात आती है, तो मैं आत्मा हर पल अपनी आत्मिक स्थिति में रहूंगी, तो मेरी आत्मिक दृष्टि होगी। जब आत्मिक दृष्टि होगी, तो कोई भी सामने वाली आत्मा जब मेरे सामने आएगी, तो मेरे अंदर सबसे पहले यही संकल्प आएगा कि सामने वाली आत्मा बाबा की संतान है, बाबा की बच्ची है। जब बाबा का बच्चा है, अर्थात कि हमारा क्या रिश्ता है, भाई भाई का रिश्ता है, आत्मिक रिश्ता है, तो हम तुरंत ही उसे अपना लेंगे, हमें उसे अपनाने में टाइम नहीं लगेगा। तो ऐसी स्थिति हमें बनानी है जो बाबा हमें बता रहे हैं, यानी कि जब अपनी आत्मिक स्थिति में रहेंगे, तो अपना बनाने की कला भी हमारे अंदर आ जाएगी। हर एक चीज अगर हम देखें, तो हर चीज हमारी एक ही स्थिति से जुड़ी हुई है, और वो है आत्मिक स्थिति। जिस दिन हम आत्मिक स्थिति में आ जाएंगे, उसी दिन हमारे अंदर सभी चीजें बिल्कुल इजी होती चली जाएंगी। हम बिल्कुल इजीली सब चीजों को आराम से, हम हर एक अपने आप को मोल्ड कर पाएंगे, अपने संस्कारों को मोल्ड करने में हमें दिक्कत भी नहीं होगी, हर एक चीज बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो यही बाबा हमें छोटे से रूप में बताना चाहते थे कि बच्चे, अपना बनाने की कला आपके अंदर भी होनी चाहिए। ऐसी कला हो कि कोई भी आपके सामने आए, आप उसे अपना बना ले। आपके अंदर अपनत्व का भाव हो, अपनत्व का भाव हो, यानी कि अंदर से भी हो, बाहर से भी हो। और वो अपनत्व का भाव तभी आएगा जब आप आत्मिक स्थिति में रहेंगे। तो हर एक बात में यही बात आती है, जिस दिन आत्मिक स्थिति में हम स्थित हो जाते हैं, जिस दिन हम इस चीज को मान लेते हैं, मानने के बाद इसे अनुभव करना शुरू करते हैं, जब इस चीज को हम मानते हैं, जब इसको धारण करते हैं, तभी इसकी अनुभूति भी हमें होती है। आत्मिक स्थिति में रहना अर्थात हर पल अपने आप को आत्मा मानना। कोई भी परिस्थिति आती है, तो हम बोलते हैं कि ऐसे तो हमने निश्चय किया कि हम आत्मा में आत्मा हूँ। तो कोई परिस्थिति आती है, अगर उसमें हम अटैच हो रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे भी हमें अपनी चेकिंग करनी है। हर एक परिस्थिति में अपनी आत्मिक स्थिति में रहना है, हर एक कर्म करते हुए अपनी आत्मिक स्थिति में रहना है। आत्मिक स्थिति में कैसे रहेंगे कि मैं आत्मा अपने शरीर द्वारा ये कर्म कर रही हूँ, हर एक कर्म करते हुए, हर एक चीज को करते हुए हर पल बाबा से कनेक्टेड रहना है। ऐसे कैसे कनेक्टेड रहेंगे, यहाँ पे इस चीज के बारे में भी हमें बात करनी है कि बाबा से कनेक्टेड किस तरीके से रहे, हर पल सारे काम करते हुए, सब कुछ करते हुए। बाबा, तो इस पे भी बाबा ने हमें बताया है कि जैसे कि आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, तो बाबा को अपने साथ लेकर चलिए कि बाबा चलिए ये काम करना है, आपके बिना तो मैं नहीं कर सकती, मैं तो निमित्त हूँ ना इसमें, आप, मैं तो निमित्त हूँ, मैं तो इंस्ट्रूमेंट हूँ, करना तो आपको ही है, आप मुझे इंस्ट्रूमेंट बनाकर करिए, क्योंकि ये कार्य आपका है, तो आप करिए, मैं इंस्ट्रूमेंट बनकर अपना कार्य सारा कंप्लीट कर दूंगी, क्योंकि आपके बिना मैं कुछ नहीं कर सकती। तो फिर जब हर पल हम बाबा के साथ इस तरीके से कनेक्टेड रहें, हम अपने सबकॉन्शियस माइंड से हर पल जब बाबा के साथ कनेक्टेड रहते हैं, तो फिर
जब बाबा के साथ कनेक्टेड है तो आत्मिक स्थिति में है। अगर आत्मिक स्थिति से थोड़ा भी हिल जाते हैं तो फिर बाबा के साथ भी जो हमारा कनेक्शन है, जो रूहानी कनेक्शन है, वो टूट जाता है। तो यही बाबा हमें बताना चाहते हैं कि आत्मिक स्थिति में जब हर पल रहेंगे तो जो भी कला है, जो भी गुण है, जो भी स्थिति है, वो अपने आप ही बनती चली जाएगी। और जब आत्मिक स्थिति से हिलेंगे तो सभी चीजें बिल्कुल बिखर जाएंगी। तो एक मैं आत्मा हूँ, पहला पार्ट, इसको पक्का करना बहुत जरूरी है कि बाबा बहुत दिनों से बोल रहे हैं। अब तो समय भी बहुत कम है। तीव्र पुरुषार्थी बनकर अपने आप को हमें आगे लेकर जाना है। तीव्र पुरुषार्थी मतलब क्या होता है कि जो हर दिन अपने आप को एक स्टेप आगे लेकर जाए, ऐसे होने चाहिए तीव्र पुरुषार्थी। पुरुषार्थी और तीव्र पुरुषार्थी। पुरुषार्थी तो ये होते हैं कि जैसे कि हमने किया, हमने एक संस्कार को हम ठीक कर रहे हैं, तो वो 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन हम लेते हैं, एक संस्कार को ठीक करते हैं। पर तीव्र पुरुषार्थी कौन होते हैं? जो हर दिन अपने आप को एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं, कुछ धारण कर कुछ संस्कारों को परिवर्तन कर कुछ संबंधों को अच्छा बनाकर हर दिन अपने आप को एक स्टेप आगे लेकर जाते हैं। तो ऐसे तीव्र पुरुषार्थी हमें बनना है, जो बाबा हमें बताना चाहते हैं। बच्चे ऐसे तीव्र पुरुषार्थी बनिए कि हर पल आप एक स्टेप आगे बढ़े। तो यही बाबा आज हमें छोटे स्वरूप में अपना बनाने की कला के बारे में, और अपना बनाने की कला किस तरीके से हमारे अंदर आ सकती है, हम आत्मिक स्थिति को पूर्ण रूप से धारण कर लेंगे, इसके बारे में हमने आज समझा छोटा सा, ताकि हम उन सभी चीजों को अब धारण कर सके। छोटे रूप में हमने इसलिए समझा क्योंकि हम सब अपने कलाओं के बारे में तो समझा ही है, पर कहीं ना कहीं फिर हम जब रिविजन नहीं करते तो भूल जाते हैं हम। तो ये छोटा सा रिवाइज्ड कोर्स ही हमारे कलाओं के ऊपर, क्योंकि हमने 16 कला संपूर्ण इस बारे में समझा था, इस बारे में पढ़ा था। तो यही मैं आप सबके साथ आज शेयर करना चाहती थी। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति बेटा, बहुत सुंदर। ओम शांति। ओम शांति ओम शांति। ओम शांति, सतोम शांति, दिव्य शांति। ओम शांति बेटा, सबको ओम शांति। कुछ बताना चाहता है, कुछ भी ऐसा जो इसमें हम बोले कि हाँ ये भी एक अपना बनाने की कला के बारे में तो बहुत कुछ है, देखे तो कुछ भी कोई पॉइंट ऐसा ऐड करना चाहता हो, कुछ भी कोई समझाना चाहता हो, बताना चाहता हो, प्लीज। नहीं, चलिए, अभी शायद कोई नहीं बताना चाहता, सब मनन चिंतन कर रहे हैं। तो अभी मैं आपसे रिलीज लेती हूँ। एक और क्लास आ रही है, आप सब उसे जरूर अटेंड करें। ओम शांति सबको।